नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा वीकली कार्यक्रम आईपीओ जंक्शन, जिसमें कि हम आईपीओज की बातें करते हैं, कौन से आईपीओ आने वाले हैं और कौन से आ चुके हैं, किस आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हुई है या फिर किस आईपीओ पर आपको दाव लगाना चाहिए या फिर नहीं। और इसके साथ ही एक हफ्ते में जो भी आईपीओ खुले होते हैं उन आईपीओ पर हम डिस्कशन करते हैं, जिसके लिए हम अपने साथ एक खास मेहमान को भी बुलाते हैं। लेकिन अपने खास मेहमान को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएं उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम दो आईपीओ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जो दो आईपीओ हैं वो है कुसुमकर का आईपीओ और दूसरा लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ। पहले बात करेंगे कुसुमकर के आईपीओ पे और उस पर बातचीत करने के लिए हम बुलाते हैं आज अपने खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हेम सिक्योरिटी से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। You, Mohini. Good afternoon to everyone, and thank you for calling me on show. बिल्कुल मैम। मैम चलिए, सबसे पहले हम बात इसी पर कर देते हैं, कुसुमकर आईपीओ पर बात करते हैं। इसकी मैं एक बार डिटेल्स बता देती हूँ कि इसकी डिटेल्स क्या है। फिलहाल जो आईपीओ है वो 8 से 10 जुलाई के बीच खुला हुआ है। इसके साथ ही इसकी लिस्टिंग डेट 15 जुलाई टेंटेटिवली तय की गई है। और अगर बात करें फेस वैल्यू की तो ये ₹1 पर शेयर की फेस वैल्यू पर है। इसके साथ ही प्राइस बैंड 398 से ₹419 का तय किया गया है। लॉट साइज 35 शेयर्स का है और ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इसका टोटल इशू साइज देखें तो वो करीबन 650 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये कंपनी 1990 में फॉर्म हुई थी, कुसुमकर लिमिटेड, और ये कोटेड और इसके साथ ही लेमिनेटेड सिंथेटिक फैब्रिक बनाती है। मैम इस कंपनी के बारे में और विस्तार से आप बताइए और इस आईपीओ पर आपका क्या कहना है। अभी भी 9 जुलाई और 10 जुलाई का दिन बाकी है। 9 तो चलिए आज एंड हो जाएगी, लेकिन 10 जुलाई का दिन अभी बाकी है, लास्ट डे भी बाकी है, जिस पर लोग इसमें दाव लगा सकते हैं या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, कुसुमकर की हम बात करें तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल में है, लेकिन जिस तरह की ट्रेडिशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है वैसी कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंजीनियर्ड फैब्रिक्स बनाते हैं। बेसिकली जो ये फैब्रिक बनाते हैं वो कहाँ काम में आते हैं? डिफेंस में, एरोस्पेस में। तो इनकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अलग है। और जो टेक्निकल टेक्सटाइल में ट्रेडिशनल होती है उनकी एप्लीकेशन जियो टेक्सटाइल में, मेडिकल में, इन सब में काम में आती है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन अलग है। तो ये एक निश एरिया को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो ये जिस तरह की इंडस्ट्री में है, जैसा मैंने बोला कि निश एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बैरियर्स हैं दे आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। तो इस इंडस्ट्री में हर किसी का आना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें चलती हैं इसमें, काफी सारी रिक्वायरमेंट होती हैं जो हर कोई कर नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सुनने में लगेगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी नहीं है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, निश प्रोडक्ट में है, जिसकी वजह से एक बड़ा एडवांटेज इनको इनके पेयर्स के ऊपर होता है। और उसी वजह से हम देखें तो इन्होंने प्राइसिंग भी यहाँ पे आप देखिए 44-45 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं, अगर मैं FY 26 के पैट के हिसाब से बात करूं, जो कि इन्होंने आराम से, हमें लगता है कि प्रीमियम चार्ज किया है उसके लिए। लेकिन जिस तरह का बिजनेस है, जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है कि ये कंपनी ऐसी है जहां बिल्कुल आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए। लिस्टिंग इनके लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कुसुमकर आईपीओ में मैम की सब्सक्राइब करने की सलाह है। और जैसे कि मैम ने कहा, इस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव, आउटडोर और लाइफस्टाइल सेगमेंट में भी इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की, तो फिलहाल एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने 193.95 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। अब इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा नजर आ रहा है। देखना होगा कि इसकी लिस्टिंग कहाँ होगी, लेकिन मैम का इस पर जो व्यू है वो ये है कि आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं और वो है लेजर पावर एंड इंफ्रा का आईपीओ। मैम इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 9 से 13 जुलाई के बीच खुला हुआ है, यानी कि आज खुल चुका है। और इसकी लिस्टिंग डेट 16 जुलाई हो सकती है। ₹5 पर शेयर की फेस वैल्यू है इसकी। और इसके साथ ही इसका प्राइस बैंड 203 से ₹214 के बीच है। लॉट साइज 70 शेयर्स का है और ये फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का मिक्स है। इसमें टोटल इशू साइज 742 करोड़ है, फ्रेश इशू 542 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का है। तो मैम ये आईपीओ आपको कैसा लग रहा है, ये कंपनी आपको कैसी लगती है और इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, लेजर पावर एंड इंफ्रा की बात करें तो बेसिकली ये करती क्या है? बिल्कुल ये केबल एंड कंडक्टर कंपनी ही हम बोलेंगे इसे। ये केबल एंड कंडक्टर कंपनी है। तो जिस तरह का ये कंपनी है, बेसिकली अगर प्रेजेंट में देखें तो केबल एंड कंडक्टर कंपनी एक सिंपल बिजनेस लगता है, एक एवरेज बिजनेस लगता है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें यूएसपी नहीं लगती। लेकिन यूएसपी कहाँ आती है? अगर मैं इस बिजनेस को डिटेल में पढ़ूं तो इन्होंने एक पार्टनरशिप की है यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। और जो यूएस बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है उसका नाम है टीएस कंडक्टर।
पार्टनरशिप्स का क्या फायदा है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएंगे और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करके कंडक्टर बनाएंगे जो कि अपने आप में अलग होगी, जिससे हम कहते हैं एईसीसी कंडक्टर। तो एईसीसी, एई डबल सी कंडक्टर्स जो रहते हैं उनकी खासियत क्या होती है कि जो उसमें ट्रांसमिशन होता है वो ट्वाइस और थ्राइस होता है, जो नॉर्मल हम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कंडक्टर्स की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस के लिए वो यूज होते हैं। और हमेशा एक बिजनेस, आप अगर आईपीओ आता है कभी भी मार्केट में, कोई बिजनेस आता है मार्केट में, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हाट दे आर ऑफरिंग विच अदर्स आर नॉट, क्योंकि मार्केट वहीं पे प्रीमियम देता है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी हाल फिलहाल में तो इनका जो बिजनेस है वो एक नॉर्मल केबल एंड कंडक्टर है। और नॉर्मल केबल एंड कंडक्टर बिजनेसेस कभी भी हाई प्रीमियम कमान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो रिटेल को केटर नहीं करते। इन लोगों ने जिस तरह से अपने पेयर्स यहाँ पे पॉलीकैब, केईआई, आरआर काबिल दिए हैं, देखा जाए तो ये एग्जैक्ट पेयर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कंपनीज रिटेल को टारगेट करती हैं, बी टू सी मॉडल में है। बी टू सी मॉडल में मार्जिन अच्छे होते हैं। बी टू सी मॉडल में आप ब्रांड की यहाँ पे वैल्यू को भी आप जिसे बोलते हैं एनकैश करते हैं। तो वो सब चीजें इनके साथ नहीं है। तो आप अगर इन्हें कंपेयर, इसलिए प्राइमा फेसी जब हम इनकी वैल्यूएशन देखते हैं तो ये 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, तो प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि रीजनेबल है वैल्यूएशन। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर हम इसे कंपेयर करेंगे इसके स्ट्रिक्ट पेयर के साथ, तो शायद कहीं ना कहीं वो डायनामिक केबल होगा, क्योंकि वो बी टू सी में नहीं है। तो वहां पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इन्होंने पूरा चार्ज किया है। और अब जो ये पूरा एनकैश करना चाह रहे हैं, ये जो मैंने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताया है जो कंडक्टर बनाएंगे, लेकिन वो हमें इनके फाइनेंशियल्स में कब से रिफ्लेक्ट होने लगेगा? आई थिंक आने वाले 6 महीने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये फुली प्राइस है, या छोटा मोटा कुछ लिस्टिंग गेन इस पे हो जाए तो हो जाए, क्योंकि एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम तो ये एक एवरेज बिजनेस ही है। ये बिजनेस कब चेंज हो जाएगा, इसमें खासियत कब बढ़ जाएगी, जब जो ये पार्टनरशिप यूएस कंपनी के साथ की है उसके बाद ये जब बिड्स करेंगे गवर्नमेंट में टेंडर्स, और उनके लिए जब कंडक्टर्स वगैरह बनाएंगे और उनके फाइनेंशियल्स जब इनकी परफॉर्मेंस में ऐड होंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तब जाके ये बिजनेस पूरा गेम चेंजर बिजनेस हो सकता है। इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एकदम स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए, या फिर जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में इनके लिए क्या बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, उसके लिए लगाना हो तो लगाइए। तो थोड़ा लंबी अवधि के लिए हमें उसमें निवेशित रहना पड़ सकता है। तो जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं या फिर लंबी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं, वो इस आईपीओ को देख सकते हैं। यानी कि आईपीओ दोनों पर ही सब्सक्राइब की सलाह है, लेकिन इस पर थोड़ा लिस्टिंग गेन हो सकता है, यानी कि लिस्टिंग गेन ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन लंबी अवधि में, जैसे कि मैम ने समझाया अभी इसको अच्छे से, कि अगर आप लंबी अवधि में से देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में धीरे धीरे करके वो जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हुई आपको नजर आएंगी। तो मैम अगर हम ये दोनों आईपीओ को देखें तो इनमें आप नंबर 1 पे किसे रखेंगी? अनडाउटेडली कुसुमगर रहेगा, क्योंकि कुसुमगर का जो निश है और जो उसका अभी मोट है वो प्रेजेंटली हमें बिजनेस में देखने को मिल रहा है। जबकि अगर हम लेजर की बात करें तो ये अभी एक एवरेज केबल एंड कंडक्टर बिजनेस ही है एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम, जो कि कभी भी ज्यादा प्रीमियम कमांड नहीं करता। लेकिन इसकी पूरी स्टोरी जो चेंज होगी वो मैंने जिस तरह से समझाया वो आने वाले टाइम में होगी। तो वो एक इवेंट है जो हमें देखना पड़ेगा कि वो आगे किस तरह से टर्न अप होके आता है। तो डेफिनेटली प्राइमा फेसी कुसुमगर ही अच्छा है, तो टॉप प्रायोरिटी पे कुसुमगर है। और लेजर के लिए साफ चीज ये है कि अगर आप संतुष्ट होते हैं फ्लैट टू माइल्ड पॉजिटिव लिस्टिंग में, अगर आप संतुष्ट होते हैं तो लगाइए, या फिर लंबी अवधि का आप नजरिया रख के लगाना चाहते हैं तो लगाइए। बिल्कुल। वैसे हाल ही में मैम एक और आईपीओ की आरएचपी फाइल हो गई है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ की आरएचपी फाइल हो चुकी है। 14 जुलाई को ये आईपीओ शुरू होने वाला है। और इस आईपीओ की थोड़ी डिटेल मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को, कि 14 से 16 जुलाई के बीच इसकी आईपीओ की जो डेट है वो तय की गई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की है। प्राइस बैंड 545 से 574 रुपीज़ पर शेयर का है। लॉट साइज है 26 शेयर का। और ये पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस होगा, यानी कि ओएफएस के जरिए इसमें हिस्सेदारी बेची जाएगी। इसमें 11,693 करोड़ रुपए का टोटल इशू जारी किया गया है। अब ऐसे में मैम ये आईपीओ हालांकि अगले हफ्ते खुल रहा है, तो हम इस पर अगले हफ्ते भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको इसे देखकर क्या लग रहा है कि कैसा रह सकता है आईपीओ? क्योंकि काफी समय से इन आईपीओ की बात हो रही है, जैसे कि हम जियो के आईपीओ की बात करें, चाहे एनएससी के आईपीओ की बात करें, इन पर काफी चर्चा होती रहती है। तो फिलहाल एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ पर आपका क्या कहना है?
ये वैसे तो इस आईपीओ पे मेरी भी नज़र है, लेकिन अभी तक मैंने इसका एनालिसिस चालू नहीं किया है, तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दे पाऊँगी। बस ये हम्म। कहूँगी कि अपने आप में सबसे बड़ी एएमसी कंपनी है, क्योंकि 12.5 लाख करोड़ का एसेट जी। अंडर मैनेजमेंट है, और पेरेंटेज किसका है? एसबीआई का है। और एसबीआई का पेरेंटेज होने का मतलब है बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एसबीआई का इनके साथ है। लेकिन फिर भी इस आईपीओ के लिए मुझे लगता है कि हम अगले हफ्ते मिले, तभी एक डिटेल बिल्कुल। एनालिसिस विद रेटिंग, सब्सक्राइब और नॉट, वो निकल के आएगी। अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आईपीओ प्राइमा फेसी तो काफी बड़ा आईपीओ है, और इसमें हम्म। बिल्कुल हमारी भी नजर बनी हुई है। बट डिटेल एनालिसिस अभी हमारा इसमें स्टार्ट होगा। बिल्कुल, तो यानी कि इस आईपीओ पर लेकिन हम बिल्कुल चर्चा करेंगे मैम, अगले हफ्ते ही खुल भी जाएगा और तब इस पर चर्चा करेंगे। और निवेशकों को इसकी अवॉइड या सब्सक्रिप्शन की सलाह मैम तभी दे पाएंगे, हालांकि अभी फिलहाल तो ये आईपीओ देखने में काफ़ी आकर्षक भी लग रहा है। इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, एसबीआई के अंडर कंपनी आती है। एसबीआई एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो ये एसेट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट देश की सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। ऐसे में जो भी इसकी डिटेल्स रहेंगी, और ज़्यादा डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे, अगले हफ्ते बात करेंगे इस पर, ताकि आप लोग भी हमसे जुड़े रहें लगातार और हमारे साथ इस पर बने रहें, ताकि हम अगले हफ्ते आपसे फिर से मिल पाएँ। सो मैम, थैंक यू सो मच आज इन दोनों आईपीओ पर अपनी जो आपकी इस पर राय है वो शेयर करने के लिए। और अगले हफ्ते फिर से हम आपको बुलाएंगे और फिर से अपने जो दर्शक हैं उन तक आपकी राय को पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि कौन से आईपीओ को सब्सक्राइब करना है और कौन से को अवॉइड। जी, थैंक यू मोहिनी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल मैम। चलिए, अब आपसे भी ये दरखास्त है कि आप अगले हफ्ते फिर से हमें देखिएगा, ताकि हम आईपीओ जंक्शन में फिर से अगले बड़े आईपीओ पर बातचीत करने के लिए आए। अगले हफ्ते काफ़ी बड़ा आईपीओ खुल रहा है, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ खुल रहा है, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस और आईपीओ जंक्शन को लगातार फॉलो करते रहें।